हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं आप आज लेके आए हैं आपके साथ रैपिड फायर सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जब 10 से 15 मिनट में क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। पूरा चैप्टर आपको कमांड हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम जो लेके आए हैं आपका, वो भूगोल सेक्शन लेके आएंगे। भूगोल में ये पहला चैप्टर है। इस रैपिड सीरीज के माध्यम से आपका पूरा जितने भी होल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट में आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जो बच्चे इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनका तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो नए बच्चे जो नहीं पढ़े हैं कभी, उनका भी बहुत टाइम का बचत होने वाला है। कहने का मतलब पूरा चैप्टर आप 10 से 15 मिनट में आप पढ़ लेंगे और आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बउआ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रैपिड फायर पढ़ने वाले हैं। मतलब ये भूगोल का 10 मिनट में पूरा लेक्चर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आपका अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है, मात्र 1 महीना समय रह, ये दिसंबर तो खत्म होते जा रहा है और आपका 1 महीना का समय रह गया है। तो इसी सब क्लास की रैपिड फायर की आपको क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि आपकी तैयारी, क्योंकि अभी सभी बच्चे कम समय में ना ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपको कम समय में ज्यादा रिवीजन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का रैपिड फायर सीरीज उनको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, हम ये ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा और ये हम आपके बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और आपके लिए ही सब चीज करते हैं। ठीक ना, तो ये आपको हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये रैपिड फायर सीरीज लेके आए हैं, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा भी कमी नहीं रहे। कहीं से आप ये नहीं कह सके हमारा तैयारी ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से के कारण थोड़ा कम हो सका। ठीक ना, तो एकदम अच्छे से आप हम आपके लिए सब चीज करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपने तैयारी को एक कम समय में अच्छा दिशा निर्देश दीजिए, ताकि आपका एकदम अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है बुआ, तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, एग्जाम का भी कम समय बचा है ना, इसलिए हम एग्जाम स्पेशल क्लास लेके अभी आ रहे हैं। आपको पता होगा कुछ पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार 11th का टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ाया है। तो वो जो बच्चे नहीं देखे वो देख लेंगे। प्लस में अगर जो बच्चे अगर चाहते हैं जो इस क्लास का आपको उनका पूरा डिस्कशन देखना है, पूरे एक एक क्वेश्चन का उनको पूरा समझना है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस क्लास का। तो उस क्लास को भी क्या करेंगे, देख लेंगे। जिनके पास टाइम है थोड़ा, अगर नहीं टाइम है तो ये क्लास आपके लिए एकदम काफी है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चन वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, इस चैप्टर से जो भी पूछे जाते हैं वो सभी बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है बुआ, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चे। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में, और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए ये क्लास रैपिड फायर जो सीरीज है वो काफी है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जैसे ही परिवर्तन हुआ तो कौन आए, सैंपल दिया है। कौन आए, सैंपल दिया है। तो इसका क्या होगा, कुमारी सैंपल। क्या होगा, कुमारी। ऐसे ही याद करके रखिए, कोई भी चीज को ना याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको याद करके नहीं रखिएगा ना, वो चीज तो भूल जाइए एग्जाम के समय। यहाँ पे सिर्फ याद रखिए परिवर्तनशील। क्या याद रखिए, परिवर्तनशील याद करके रखिए। परिवर्तनशील ये परिवर्तन लाने का कौन काम करती है, तो महिलाएं लोग काम करती है। और ये कुमारी सैंपल क्या थी, महिला थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही कुमारी सैंपल है, याद रखिएगा। एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, जो कुमारी सैंपल कहाँ की थी, अमेरिका की। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था, तो ज्योग्राफी शब्द ये भी यूनान के थे, इराटोस्थनीज साहब के द्वारा गढ़ा गया। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो लुसियन फेब्रे साहब। कौन किए थे, लुसियन फेब्रे साहब किए थे। तो 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, संभववाद अवधारणा किस घटक, संभववाद तो मानव क्या करता है, किसी भी चीज को संभव बनाता है। तो इसमें बहुत सारे गेस पेपर गलती आंसर दिया हो रहता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा, संभववाद जो है ना, मानवीय घटक पे आधारित है। और बहुत सारे जगह पे इसका आंसर ए बी दोनों बताया जाता है, लेकिन आप सोचिए संभववाद में क्या किया था, मानव पर विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय घटक इसका राइट आंसर होगा। ये रहा आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल साहब को कहा जाता है। रेटजेल साहब को कहा जाता है। तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सभी चीज के बारे में आपको बता दिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी
टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है? इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सभी बच्चे वहाँ से भी क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक आपको कौन है? टेलर साहब। कौन है? टेलर। बीच का रास्ता निकालने का काम कौन करते हैं? टेलर साहब करते हैं। तो ये 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद। हम नियतिवाद के विचारक कौन है? तो ई कांट भी है, रिटर भी है और हमबोल्ट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 का आंसर डी होने वाला है, ठीक है बउआ? ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, एंथ्रोपियोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये पुस्तक लिखे थे रेटजेल साहब। कौन लिखे थे? रेटजेल साहब के द्वारा लिखा गया। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 9 नंबर, नियतिवाद संकलन किस घटक और नियतिवाद किसको? तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ए इसका 9 का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेवरे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संभववाद से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। फेवरे किससे संबंधित है? तो ये संभववाद से, यही फेवरे साहब है, ठीक है? ये रहा अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी के तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन। संश्लिष्ट अध्ययन कौन कहे थे? तो रेटजेल साहब के द्वारा कहा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है बउआ? तो ये सब आप अच्छे से क्या कीजिए, एक बार सभी क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। यह फ्रेडरिक रेटजेल, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जेल। तो जॉ से जेल, जॉ से क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। तो फ्रेडरिक रेटजेल साहब कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये भी इस प्रकार से याद करके रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा है, कृषि भूगोल नहीं। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? बी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कराइए। यहाँ पे सभी चीज यहाँ पे बता दिए हैं, कौन कौन सा क्षेत्र किससे किससे संबंधित है, ठीक है? ये रहा आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन, हमबोल्ट द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो हमबोल्ट कॉस्मोस पुस्तक लिखे थे। इसमें ब्रह्मांड के बारे में चर्चा मिलती है। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है? ये रहा आपके सामने में 15 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल संबंधित है। मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है? क्या है? कौन सा नहीं है? तो समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, भौतिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल साहब को कहा जाता है। ये रहा आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद के विचारक कौन है? तो सभी के सभी नियतिवाद के विचारक है। अगले क्वेश्चन की बारी है, ये 18 नंबर क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसे कहते हैं? यूनान को। यूनान ने ही भूगोल को व्यवस्थित भूगोल बनाया था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा, ठीक है? ये रहा रुको और जाओ, रुको या जो पहले देखो तब जाओ। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत दिया गया टेलर साहब। किसके द्वारा? टेलर साहब के द्वारा। इसे ही नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है, ठीक है? ये रहा आपके सामने में 20 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो ये मानव भूगोल। किसके? मानव भूगोल के उपक्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर सी होने वाला है, ठीक है? ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है? जो मानव भूगोल विचारकों के विकास, अभिव्यंजना न की भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज को कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा विलार्ड डी ब्लासा के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर आपका बी होने वाला है, ठीक है? ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी, ये ब्लासा कहाँ के? फ्रांसीसी विद्वान थे। 1990 के दशक का भूगोल किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 में किस उपागम के लिए? उत्तर आधुनिकवाद। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 22 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन, ब्लासा निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो ब्लासा, आपको हम बताए थे, ट्रिक बताए थे ना, ब्लासा में क्या आता है? अंतिम में सौ आता है, मतलब संभववाद। क्या हो जाएगा? संभववाद। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? बी आंसर होने वाला है, ठीक है हुआ। ये रहा आपके सामने में 24 नंबर क्वेश्चन, मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे? मात्रात्मक क्रांति, मात्रा किसमें आता है? भौतिक भूगोल में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, ठीक है? ये रहा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? तो सामाजिक भूगोल की उप शाखा कौन है इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। कौन सा हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता है समय? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी कहाँ से आता है? तो कृषि से आता है। कृषि है ही, लेकिन वस्त्र उद्योग, कपड़ा भी है ही, और उसका मकान, गृह निर्माण है ही। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ परिवहन संबंधित नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास वो मोटरसाइकिल नहीं होगा तो आप जीवन जी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना?
ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने मानव भूगोल से संबंधित इसमें से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन हो जाएंगे? रसेल साहब। कौन हो जाएंगे? रसेल साहब। ये मानव भूगोल से, ये भौतिक भूगोल से क्या है? संबंधित है। ठीक है, यही रसेल साहब है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, किस भूगोल ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों और पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य में, मतलब बताए थे ना, ये क्या है? ये संभववाद और ये क्या है? संभववाद और ये निश्चयवाद के बीच का मार्ग कौन बताते हैं? तो टेलर साहब बताते हैं, मतलब नव निश्चयवाद सिद्धांत देते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलर। क्या होगा? टेलर साहब। ये रहा आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य प्रकृति का दास है, किस दर्शन की अवधारणा है? तो ये मनुष्य प्रकृति का दास है। इसमें प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है, तो यह नियतिवाद। किसका हो जाएगा? नियतिवाद। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सामाजिक भूगोल उपशाखा है? सामाजिक भूगोल की उपशाखा कौन सा है? चिकित्सा भूगोल। इसका 30 का आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो समुद्र विज्ञान संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रहा आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सबको पता है, एटजेल साहब को कहते हैं। कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के थे जी। ये रहा आपके सामने 33 नंबर, संभववाद की अवधारणा किस घटक? संभववाद में मानव घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? मानवीय घटक होगा। ये रहा आपके साथ 34 नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद में किसको माना गया है? प्राकृतिक घटक को माना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सैंपल के द्वारा कहा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा किस भाषा परिवार की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भाषा परिवार भारतीय यूरोपीय। कौन सा? भारतीय यूरोपीय मिक्स जो है, इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो ज्योग्राफिया जनरलिसिस के लेखक कौन है? तो वारेनियर साहब। कौन है? वारेनियर साहब। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है? तो यात्रियों का विवरण तो है ही। ठीक है, प्राचीन मानचित्र तो है ही, प्राचीन महाकाव्य तो है ही, लेकिन ये चंद्रमा से चट्टानी, ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूने ये नहीं है, तो 39 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति और मानव के पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? टेक्नोलॉजी। कौन सा है? टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकृति और मानव के संघर्ष किस प्रकार से, इसका फोटो भी दिया हुआ है। ठीक है बउआ, तो यहाँ पे तो ये चैप्टर आपका क्या होता है? समाप्त होता है। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा? रैपिड फायर सीरीज। तो जो बच्चे का तैयारी एकदम बहुत अच्छा है ना, वो रिवीजन में लाइए, क्योंकि आप क्या कि आपको अंतिम समय कहा जाता है जो बार बार सिर्फ क्या करना है? रिवीजन 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 रिवीजन, सिर्फ यही कहना है आपको। ठीक है, और जितना ज्यादा आप फोकस कीजिएगा रिवीजन पे, तो आपका तैयारी बहुत ही क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस सभी बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़े हैं ये शुरू से या नहीं पढ़े हैं, वो सबके लिए ये क्लास है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और लास्ट समय में आपको ना इधर उधर बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा देखने को लिए, इधर बहुत सारा क्लास जो आपको टाइम को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको पूरा चीज यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ताकि आपका समय बहुत कीमती है, अंतिम समय कीमती होता है, इसलिए आपको अंतिम समय में क्या करना है? समय बिना समय बर्बाद किए हुए सभी चीज को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, इसलिए हम आपके लिए ये रैपिड फायर सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा अपना राय, एक कमेंट जरूर बताइएगा जो ये क्लास आपको रैपिड फायर सीरीज कैसा लगा। ठीक है, और आपको किस किस टॉपिक पे, किस किस सब्जेक्ट पे रैपिड फायर चाहिए, ये सभी चीज के बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जरूर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो नए बच्चे, और अपने दोस्तों के पास ये सब क्लास को शेयर कीजिए जरूर, क्योंकि ये क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा। पहला देखिए, वो एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि बच्चे को भूलने नहीं देना। ठीक है, बार बार उसको अभ्यास करवाना, वही हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको एक बार तो पढ़ा दिए अच्छे से, अब रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से आपको बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं, तो इसका आंसर ये होगा, आप एग्जाम में भूल नहीं जाइएगा। इसीलिए तो आप सभी बच्चों एक बार जरूर बताइए कमेंट करके रैपिड फायर सीरीज कैसा लगा आपको, और अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा सही बच्चे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस सब सीरीज को। ठीक है, ताकि क्या हो, आपका जो यहाँ पे हेल्प मिले, आपका जो अदर बच्चों के साथ जब शेयर करेंगे उससे जो नए बच्चे आएंगे, ताकि आपका कंपटीशन अच्छा होगा, तब आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये सब चीज के कारण आपका तैयारी का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सीरीज कैसा लगा जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, और इसको जारी रखना है या नहीं रखना है ये भी कॉमेंट बॉक्स में आपको चर्चा
करना है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये रैपिड फायर सीरीज जारी रखे या नहीं रखे। ठीक है, आपका एकदम प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो ये सीरीज पूरा जारी रहेगा और एग्जाम के अंतिम समय तक सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, रैपिड फायर करवा देंगे ताकि आपको बहुत कम समय में पूरी तैयारी हो सके। ठीक है बउआ, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।